हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी ट्यूटर के मेडिसिन सेज में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर के बारे में। जी हाँ, मुंह का छाला कभी ना कभी आपको, हमको, हर किसी को कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो आज हम जानेंगे मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर का कारण क्या होता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या इसका बचाव, क्या इसका उपचार, मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब आज हम माउथ अल्सर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। वीडियो अच्छा लगे तो औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कुछ सीखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर। मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर होता क्या है, संपूर्ण जानकारी देंगे। स्टार्ट कर देते हैं डियर। जो मुंह का छाला किसे कहते हैं हम? मुंह का छाला वो होता है जब आपके माउथ में, जब आपके किसमें, सॉफ्ट टिश्यू में, माउथ के सॉफ्ट टिश्यू में। जी हाँ, माउथ का सॉफ्ट टिश्यू कौन सा हो सकता है? आपके गम्स का टिश्यू हो सकता है, आपके जीभ का हो सकता है, आपके इनर चिक्स का हो सकता है, लिप्स का हो सकता है, या तालू यानी पैलेट का हो सकता है। वहां पे क्या होता है? सोर होता है, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग है, चाहे वो गम्स की हुई, टंग्स की हुई, या इनर चिक्स की हुई, लिप्स की हुई, या तालू की हुई, वहां पे क्या होता है? घाव हो जाता है। और ये घाव किस प्रकार का होता है डियर? या तो येलो येलो टाइप दिखता है, या तो रेड दिखता है, और ये पेनफुल भी होता है। जी हाँ, जब हम खाते हैं या कुछ उसको दबाते हैं या वो फील होता है तो ये बहुत दर्द करता है, जलन भी करता है। मतलब माउथ के अंदर हर एक एरिया में जो हमारा छाला होगा, जो घाव होगा, उसे ही हम माउथ अल्सर या मुंह का छाला बोलेंगे। बात करेंगे डियर, कारण क्या है? मुंह के छाले होने का कारण क्या होता है? सामान्यतः हम जानते हैं कि जब भैया आपने कभी गलती से क्या हुआ, बाइट कर लिया एक्सीडेंटली, आपने टंग को या आपने चिक्स को बाइट कर लिया खाना खाते हुए, या आप कोई ब्रेसेस वगैरह लगा रहे हैं, रिटेनर वगैरह आपने दांत में लगा रखा है, उसके कारण से, उस लोहे के कारण से भी छाला हो सकता है आपके मुंह में। फिर विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है, आपके शरीर में विटामिन सी हुआ, अलग अलग जो भी विटामिन हुए उसकी डिफिशियंसी होगी, उसके कारण भी छाला हो सकता है मुंह में। साथ ही साथ आपने कोई टूथपेस्ट किया, बहुत हार्ड टूथपेस्ट है, बहुत रफ है, या टूथपेस्ट करते समय बहुत रफली आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो आपके मसूड़े वगैरह में, लिप्स वगैरह में सोर या घाव हो जाता है, उस कारण से भी मुंह का छाला हो सकता है। बात करेंगे जब बहुत ही ज्यादा आप एसिडिक फूड खा ले रहे हो, बहुत ही ज्यादा, जैसे ऑरेंज खा ले रहे हो, पाइनएप्पल खा ले रहे हो, स्ट्रॉबेरी खा ले रहे हो, इन सारी एसिडिक फूड के कारण भी मुंह का छाला आपका हो सकता है डियर। फिर बात करेंगे पीरियड के दौरान। जी हाँ, महिलाओं में जब पीरियड होता है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, तो उस दौरान भी मुंह का छाला उनको हो सकता है। साथ ही साथ ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तब मुंह का छाला हो सकता है, नींद कम ले रहे हैं तब मुंह का छाला हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, कब्ज यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा है, पानी कम पी रहे हैं, मतलब कई सारे कारण होते हैं मुंह के छाले के लिए। जी हाँ, मुंह का छाला इन इन कारणों से हो सकता है। फिर बात करेंगे डियर सिम्टम्स की। जी हाँ, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें फील हो सकती है जब हमें छाला होगा। सबसे पहली बात, जो ये सोर होगा, ये घाव होगा, वो बहुत ही पेनफुल होगा, बहुत ही पेन देगा, बहुत ही जलन देगा, बहुत ही तकलीफ देगा। साथ ही साथ आपको क्या होगा, कुछ निगलने में, कुछ खाने में, आपको घाव के आसपास क्या होगा, जलन या पेन फील होगा, खाना आप सही से नहीं खा पाओगे। साथ ही साथ कुछ चबा रहे हो या टूथ ब्रश कर रहे हो, है ना, या वहां पे जो भी कुछ कर रहे हो, तो वहां पे जो सॉफ्ट टिश्यू इतनी कोमल होती है, इतनी टेंडर होती है कि वहां पे आपको पेन प्रॉब्लम महसूस होती है। साथ ही साथ इरिटेशन होगा। जी हाँ, जलन होगा, इरिटेशन होगा बहुत तेज सा। जब आप कुछ साल्टी खाओ, नमक वाली चीज खाओ, बहुत ही स्पाइसी मसाला वगैरह खाओ, तो वहां पे घाव पे बहुत ज्यादा जलन होता है। साथ ही साथ आप बहुत खट्टा फूड खाओ, ये सारे फूड खाओगे तो वहां पे आपको इरिटेशन, जलन देखने को मिल सकती है। फिर बात करेंगे भूख की कमी लग जाना, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, लिक्विड खा सकते हो वहां पे, लेकिन मतलब इन सारी समस्याओं के कारण ये हमारे कुछ लक्षण हो सकते हैं माउथ अल्सर के। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। जी हाँ, माउथ अल्सर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास मुंह के अगर छाला हो गया हमारे मुंह में, तो क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे आता है, नेचरमेड का विटामिन B12 का कैप्सूल आता है, न्यूरोबियन फोर्ट आता है, साथ ही साथ प्लांट बेस्ड जो विटामिन B12 होते हैं, इन सारे टैबलेट कैप्सूल को आप ले सकते हो। बिकासूल वगैरह होता है ना। विटामिन सी का सप्लीमेंट ले सकते हो, लिमसी वगैरह हुआ, विटामिन सी का टाटा 1 mg का आता है, एस्कॉर्बिक एसिड का C500 आता है ना। विटामिन सी के आप कैप्सूल टैबलेट आप कंज्यूम कर सकते हो, जब आपको मुंह का छाला होता है उसको चबा सकते हो। साथ ही साथ
फोलिक एसिड, जी हाँ, फोलिक एसिड का कैप्सूल आप ले सकते हो, चाहे वो गाइनोवेदा का हो, चाहे फोलिक एसिड का हो, 5 mg के अमाउंट में आएगा। मल्टीविटामिन सिरप ले सकते हो, जी हाँ, मुंह का छाला हुआ, आयुर्वेट हुआ, मल्टीविटामिन चरक का हुआ, जिंकोविट हुआ, है ना, ये सारे सिरप जो मल्टीविटामिन सिरप है वो भी मुंह के छाले से आराम देते हैं, राहत देते हैं। बात करेंगे डियर ओरल एनाल्जेसिक, जी हाँ, ओरल एनाल्जेसिक जेल होता है, जैसे हमारा क्या होता है, एक म्यूकोपेन करके आता है, एक ओरल एनाल्जेसिक जो कि आयोडेट कंपनी का आता है। इसमें मेनली क्या होता है, बेंजोकेन मिला हुआ होता है। ये क्या करेगा, एक शॉर्ट टर्म पेन रिलीवर होता है, जो कि माइनर जो माउथ प्रॉब्लम हुआ, जैसे दांत दर्द हुआ, आपका छाला हुआ, आपका गम्स में दिक्कत हुई, थ्रॉट में, गले में, माउथ में, या गम में इंजरी हुई, या हमारे छाले हुए, इन सारी चीजों के को समस्या को बेंजोकेन या ये जेल होता है वो दूर करने का काम करता है। एक तरीके से ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, जी हाँ, क्या होगा, एक लोकल एनेस्थेटिक होगा जो कि पेन एरिया को शून्य कर देता है। जी हाँ, ये एक तरह से बेंजोकेन क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है, माउथ में जहां घाव है, पेन है, जलन है, उसको नम कर देगा, यानी शून्य कर देगा, तो आपका जो घाव, जलन वगैरह, पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। फिर जो बच्चे हैं, जो छोटे 2 साल से यंगर हैं, उनमें ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, और इसे खाना खाने के 5 मिनट पहले आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो अपने जहां भी घाव है, जहां पे प्रॉब्लम है। ये एक तरह से क्या हो गया, ओरल एनाल्जेसिक या बेंजोकेन जेल हो गया। क्लियर है। फिर बात करेंगे कुछ टैबलेट जो कि कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, जैसे आपका रिबोविन हो गया, जिसमें रिबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिनामाइड, लैक्टिक एसिड बेसिलस, है ना, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आता है। ये भी मुंह के छाले में बहुत ही हेल्पफुल माने जाते हैं। साथ ही साथ ओरा फ्लोरा करके आता है, जिसमें भी वही रिबोफ्लोविन, फोलिक एसिड, नियासिनामाइड, लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये सारी चीजें आती हैं। इसको भी मुंह के छाले में आप यूज कर सकते हो। बिकासूल का कैप्सूल है, बी कॉम्प्लेक्स का, है ना, न्यूरोबियन फोर्ट्स ले लीजिए, बिकासूल तो आपने खाया ही खाया होगा, है ना, इसको भी यूज करने से मुंह के छाले आपके दूर हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थी जानकारी आपके माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छालों की। हमने बताया कि मुंह का छाला होता क्या है, किस कारण से हो सकता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या इसका बचाव और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो इस वीडियो को औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगली डिजीज किसके बारे में बताएं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, वहां से जाके आप जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।